कृपा करिए। उपकार की बात नहीं है, हम संत हैं? हम दया कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पुत्र जीवित हो हाँ जाएगा। करिए भगवान, दया करिए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आमंत्रित जल है हमारा, जो व्यक्ति इसको पी लेगा वो तो मर जाएगा, परंतु ये पुत्र तुम्हारा जीवित हो जाएगा। तो आप इसके पिता हैं, आप इसको पी लीजिए। क्या कहा भगवान? तुम पी लोगे, तुम मर भी जाओगे, तो वृद्धावस्था है, तुमको आज नहीं तो कल मरना ही है। ये तुम्हारा जवान पुत्र है, ये जीवित हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्या कहा? इस जल को मैं पी लूं, हाँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरा जो पुत्र गोपाल है यह जीवित हो हाँ, जाएगा। ये जीवित हो जाएगा। अरे संत भगवान, आप अपने हृदय में विचार करके तो बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भगवान, आप तो वैसे ही जीवित कर दीजिए हमारे पुत्र को। संत भगवान, मैं तो इसे पी भी लेता, अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता। मैं आपसे सत्य कहता हूं। क्या देता, दे ही दो। परंतु भगवान देखिए तो सही, ये तो मेरी स्त्री है ना, ये मेरे बगैर इस संसार में जीवित नहीं रहेगी। अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर ये भी मर जाएगी भगवान। इसलिए इसका क्या होगा? हाँ, इसका क्या होगा भगवान? तुम्हारे बिना ये मर जाएगी। मर जाएगी, जीवित रह ही नहीं सकती है, ये सत्य कह रहा हूं मैं आपसे। पुत्र मर जाए तो मर जाए, कोई परवाह नहीं है, पत्नी की चिंता है तुमको, है? जो है उसे तो ऐसा है, सुरक्षित रखना है ना। ऐसा है, तुम वृद्ध हो चुके हो, तुम्हारा क्या है, आज नहीं तो कल जाना ही है? इसके पीछे परिवार है, बच्चे हैं, देखो वो तुम्हारी पुत्र वधू है, रो रही है। हाँ, रो तो रही है भगवान, परंतु आप भी तो विचार करिए, एक के चक्कर में दो लोगों की मौत हो जाए, ये कहता है। आप उधर बैठ जाओ, शांति से खड़े हो जाओ। बुढ़िया, तुम्हारा ये पुत्र है? हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। हैं? हाँ। इसको जिंदा देखना चाहती हो? हाँ, कोई उपाय हो तो बताएं। उपाय यही है कि ये जल है हमारे पास में, यदि इसको आप पी लोगी तो आप मर जाओगी, ये तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा, ये उपाय है। क्या ये जल मैं पी लूंगी तो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। संत भगवान, मेरा पुत्र तो चला ही गया और कहीं जीवित नहीं हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरे पति देव का ध्यान कौन करेगा? इनकी कोई नहीं है सेवा के लिए मेरे अलावा। अच्छा, मैं नहीं कर सकती। पति की चिंता है, पुत्र की चिंता नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती हो, है? तो ढोंग क्यों दिखा रही हो, है? जब ऐसा कर ही नहीं सकती हो। बैठ जाओ उधर। ये पत्नी है इसकी? हाँ, खड़ी हो जाओ तुम। इनका सुहाग उजड़ गया है, ये भी अवश्य इसको पिएंगे। आज्ञा करें सत्य भगवान। आज्ञा यही है, ये तुम्हारा पति है? हाँ है, ये पति है, समाप्त हो गया है। इसको जीवित देखना चाहती हो तुम? ऐसी कौन स्त्री है जो कि अपने पति को जीवित नहीं देखना चाहती? एक उपाय करना पड़ेगा, उपाय है हमारे पास में। हम हाँ, उपाय उपाय बताइए। हाँ, उपाय बताइए, मैं उपाय करूंगी, आप उपाय बताइए। उपाय यही है कि ये जल है, जो इस जल को पिएगा वो मर जाएगा, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तो ना तो इसका पिता तैयार हो रहा है, ना माँ तैयार हो रही है पीने के लिए। आप पत्नी है, आप अवश्य ही पी सकती हैं, आप पी लो, कोई बात नहीं है, बच्चों का लालन पालन ये कर लेगा, आप पी लो। संत भगवान, लो लो पियो। वास्तव में आपका भाव अति उत्तम है, लेकिन संत भगवान, पिताजी और माताजी तो वृद्ध हो चुके हैं, उनका इस संसार में कौन है? अरे जब इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा? और यदि मैं भी पी करके मर जाऊंगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पालन कौन करेगा? लेकिन सत्य भगवान, हाँ,
मेरी आपसे एक विनती है। क्या विनती है? हमारा तो परिवार है, पिताजी है, माताजी है, मेरे पति है और हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार है, लेकिन आप तो संत हैं। मैंने सुना है संतों का जो हृदय होता है वह एक माखन के समान कोमल होता है। हाँ। आप भी अपने हृदय में विचार करके देखिए, आपका इस संसार में कौन है? हमारे पीछे तो परिवार है, लेकिन आपका इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, इस जल को आप ग्रहण कीजिए, जिससे कि मेरे पति देव जीवित हो जाए। अच्छा, हम संत पिए, सत्य कहा और पुत्र मर बंधु। जाए। सत्य कहा तुमने। संतों का जो हृदय है बड़ा ही कोमल है और उनका जो भेष है वो सदैव दूसरों को सुख देने के लिए है संत भगवान। इसलिए आपका तो इस संसार में कोई है नहीं। आप ही ये उपकार करें, आप ही इसे पी ले और हमारे पुत्र को जीवित कर दे। अच्छा। बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ। तुम नहीं पी सकते हो? नहीं भगवान, नहीं, हम पी ले, हम मर जाए। हाँ भगवान हैं? संत भगवान, आपके पीने से ये जितना भी परिवार है ये तो कम से कम हमारी बात सुनो, तुम अपने पुत्र के लिए जहर नहीं पी सकती हो। तुम ये कह रही हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे गुरुजी मर जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे, हमें कौन देखेगा? तो आप ही पी लीजिए, आप ही पी लीजिए। कोई बात नहीं, अगर गुरुजी अनाथ हो जाएंगे तो आप पी लीजिए भगवान। आप हाँ, कोई नहीं है ना संत, कृपा करिए भगवान आप। तो ये इसे कहते हैं स्वार्थ का नाता। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। यह है संसार का